अच्छा, आज हम बात करेंगे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की, या जो हमारी सहज प्रवृत्ति होती है कि हम समस्याओं से बचना चाहते हैं और एक स्वस्थ लंबा जीवन जीना चाहते हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए एक युवती है, अकेली किसी नए शहर में जाती है, उसको वहाँ पे नौकरी लगती है, तो उसे एक घर ढूंढना है। तो उसका प्रयास ये रहेगा कि जितना उसके ऑफिस के पास हो उतना उसके लिए अच्छा है। लेकिन उसे एक सस्ता घर मिल रहा है जो उसके ऑफिस से थोड़ी सी दूरी पर है, और रास्ते में एक सुनसान इलाका आता है, और उसे जब घर जाना है, कई बार उसकी नाइट शिफ्ट होती है, तो उसको ऐसे औने पौने समय पर वहाँ से जाना पड़ सकता है, पर वहाँ उसे सस्ता घर मिलता है। तो संभावना है कि वो उसे अवॉइड करेगी, क्योंकि उसको रात को निकलना है, तो ऐसा घर चुनेगी अपने लिए जहाँ पर रास्ते में उसके लिए समस्याएं ना आए। शहर के अंदर हो, चहल पहल हो, अच्छी तरह से लाइटें जगी हुई, यदि रात को भी जाना है, पास में हो, तो वो उसे प्रेफर करेगी। इसी को हम बोलते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कि वो अपने आप को बचा रही है, डर नहीं रही, अपने आप को बचा रही है। उसकी सहज बुद्धि है जो उसे कहती है कि अगर तू समस्या नहीं चाहती अपने लिए तो ये तेरे लिए अच्छा विकल्प है। इसी प्रकार से आप किसी एक जानवर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई हिरण है, वो कभी भी शेर के पास से नहीं गुजरेगा। यदि उसे पानी पीना है और उसने देखा तालाब पे व्याघ्र है एक या शेर बैठा है, तो वो उसको अवॉइड करेगा। फिर से बिल्कुल वो बेसिक इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कि वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। अब जो मैंने लड़की वाला उदाहरण दिया, हो सकता है उसे समस्या ना आए, लेकिन हो सकता है समस्या आ जाए। ठीक, इसी संदर्भ में जब हम एक सभ्यता की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी यदि आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आज मैं अभी केवल अल्लाह नाम की इस एंटिटी की बात करने वाला हूँ, जिसे बड़ी ही स्मार्टली हमारे समाज में क्या बोल सकते हैं, प्लांट किया गया है। अगर हम अपना जो वांग्मय है उसे देखना आरंभ करते हैं, तो हमें अल्लाह नाम का कोई गॉड, कोई आराध्य उसमें दिखाई नहीं देता। तो ये अल्लाह है कौन, इसे समझना चाहते हैं तो हमें अपना इतिहास बताना चाहिए। अब इसमें समस्या कब से खड़ी हुई? जब गांधी ने आकर ये बताया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अब हिंदू मानस, हिंदू चित्त कैसे काम करता है, चित्त नहीं बोलना चाहिए, हिंदू मन या हिंदू बुद्धि कैसे काम करती है। हम बोलते हैं कि हमारे तो बहुत सारे देवी देवता हैं, तो यदि अल्लाह भी एक है तो क्या प्रॉब्लम है, अल्लाह को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा कि हम तो अपने जो भगवान हैं, जो आराध्य, उन्हें बहुत नामों से संबोधित करते हैं। उन्हें ब्रह्म बोलते हैं, राम, कृष्ण, शिव, महादेव, देवी, बहुत सारे नामों से संबोधित करते हैं। अगर एक अल्लाह से संबोधित कर लिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? एक आदर्श स्थिति में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हिंदू मानस है उसके अनुसार जो भी इस संसार का नियंता है, जो भी इसे चलाने वाला है, वो तो इतना महान, इतना विराट होगा कि उसके लिए मानव जीवन तो बिल्कुल क्षुद्र है। और इसी प्रकार से जो मानव प्रवृत्तियां हैं, और विशेष रूप से जो नीच प्रवृत्तियां हैं, काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, ये किसी भगवान में, किसी आराध्य देव में इस तरह के गुण या बल्कि इस तरह के अवगुण कभी नहीं हो सकते। तो जब हो ही नहीं सकते, सारे आराध्य एक जैसे होंगे, तो हमने अल्लाह को भी स्वीकार कर लिया। यहाँ पर एक कैच आ जाता है कि हमने ये नहीं पहचाना कि ये जो अल्लाह है इसके गुण क्या हैं, इसके स्वभाव क्या हैं। क्योंकि अच्छा, उसमें नहीं, दूसरा आर्गुमेंट क्या होता है फिर, कि अगर आप अल्लाह को मान लोगे तो अल्लाह अकेला एक शब्द नहीं आ रहा, उसके साथ पूरा पैकेज आ रहा है। इस्लाम भी आएगा, मोहम्मद भी आएगा, मुसलमान भी आएंगे। सबको आप अगर इंडिविजुअली आइसोलेट करके देखेंगे तो इस्लाम भी तो पूजा पद्धति है, उसे स्वीकार कर लो। मुसलमान भी तो मनुष्य अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। हिंदुओं में भी तो अच्छे बुरे होते हैं। तो हर चीज़ का इस तरह से काउंटर आर्गुमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमने अल्लाह को स्वीकार करना है या नहीं करना, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जो अल्लाह को मानने वाले हैं, क्या वो सच में अल्लाह को जानते हैं? और वो उन्हें छोड़ दीजिए, वो नहीं भी जानते, उनके अनुसार अल्लाह की नेचर क्या है और वो अल्लाह हमारे लिए क्या चाहता है। अगर हम ये दो बातें समझ लेते हैं तो हमें ये बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो अल्लाह नाम का एंटिटी है वो
सनातन समाज के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए एक समस्या हो सकती है। अच्छा, अब अगर आपको अल्लाह को समझना है, उसके गुणों को समझना है या अवगुणों को समझना है, तो उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या हो सकता है? वो भगवत गीता तो हो नहीं सकती, उसके लिए आपको कुरान ही खोलनी पड़ेगी। तो कुरान में मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। कुरान का चैप्टर नंबर 3 खोलिए, उसकी आयत नंबर 151 पे चलते हैं। क्या बोलते हैं वो? अब इसमें अलग अलग ट्रांसलेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन उन सबका जो अर्थ है, भावार्थ है, वो एक जैसा ही है। क्या कह रहे हैं वो? पहला एग्जाम्पल लेते हैं अहमद रजा खान का। Soon we shall cast awe in the hearts of disbelievers because they have appointed partners to Allah, for which He has not sent any proof. Their destination is hell, and what a wretched abode for the unjust. अब अगर आप सनातनी हैं तो आपने तो स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, हम अल्लाह बोल लेते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना? लेकिन यही अल्लाह क्या बोलता है? एक बार अल्लाह घुस गया, वो बोलेगा बाकी सबको रिजेक्ट करो। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो ये तीसरी सूरा की आयत नंबर 151 हमारे लिए आवश्यक हो जाती है। ये एक तो उदाहरण है, ऐसी सैकड़ों मिल सकती है आपको। तुम घबराओ नहीं, हम अनकरीब तुम्हारा रोब काफिरों के दिलों में जमा देंगे, इसलिए कि उन लोगों ने अल्लाह का शरीक बनाया इस चीज़ बुत को, जिसे अल्लाह ने किसी किस्म की हुकूमत नहीं दी, और आखिरकार उनका ठिकाना दोज़ख है, और जालिमों का भी क्या बुरा ठिकाना है। तो यहाँ पे ये जो अल्लाह है, ये क्या कह रहा है? इसका कहना है कि तुम औरों को मेरे साथ शरीक नहीं ठहरा सकते, औरों को मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो यदि आप ईश्वर अल्लाह बोल रहे हो, तो आप ईश्वर को अल्लाह से तुलना कर रहे हो, जो इस अल्लाह को पसंद नहीं है। और वही अल्लाह आगे क्या बोलता है कि जो बुत है, बुत यानी वैसे तो बुद्ध शब्द से आया है, लेकिन यहाँ पर उसका जनरल अर्थ जो है वो मूर्तियों से है, कि मूर्तियों को अल्लाह ने तो भगवान बनाया नहीं, तुमने बनाया है, तो इसलिए उनका स्थान भी दोज़ख है और इन काफिरों का स्थान भी दोज़ख है। ये अल्लाह कहना चाह रहा है। तो क्या इस तरह के इरादे को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो बोलता है कि राम भी दोज़ख में जाएगा, कृष्ण भी दोज़ख में जाएगा, महादेव भी दोज़ख में जाएगा, केवल अल्लाह बचेगा? अल्लाह और किसी को अपने साथ शरीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईर्ष्यालु भावना रखता है, जो हिंदू मानस जिसको स्वीकार नहीं करता। इसलिए यदि हम इस अल्लाह नाम के गॉड को अपना लेंगे तो हमारे लिए एक समाज के रूप में बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। अब सबसे जो फेमस ट्रांसलेशन है वो है हिलाली एंड खान की, जो संसार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। वो इसके बारे में क्या कहती है? वी शैल कास्ट टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ दोज हु डिसबिलीव बिकॉज दे जॉइंड अदर्स इन वर्शिप विद अल्लाह, फॉर विच ही हैड सेंट नो अथॉरिटी। Their abode will be the fire, and how evil is the abode of Zalimun. और जालिमून कौन है? Polytheists and wrongdoers. ये एक अकेली कुरान की आयत आपको इस्लाम के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। पहला कि अल्लाह जो है वो दहशत डालना चाहता है काफिरों के दिल में, दहशत, आतंक, टेरर डालना चाहता है। तो जो कहा जाता है ना कि भटके नौजवान हैं जो टेररिस्ट हैं, वो यहाँ से अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं। दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के साथ क्योंकि तुमने पार्टनर्स एसोसिएट कर दिए, किसी और को अल्लाह के समकक्ष ला दिया, इसलिए तुम सबसे घटिया हो, और तुम्हारा जो ठिकाना है वो इस अल्लाह नाम के गॉड के अकॉर्डिंग उसने एक दोजख बनाई है, जहाँ पर वो लोगों को तरह तरह के टॉर्चर्स देता है, तो वहाँ पे तुम्हें रखा जाएगा। और जितने तुम गैर मुसलमान हो सब के सब जालिम हो। अब हम जालिम का अर्थ क्या सोचते हैं? जो किसी पे अत्याचार करता है। लेकिन जालिम का जो अर्थ है कुरान के अनुसार वो क्या है कि जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं, वो क्योंकि वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं इसलिए वो जालिम है। तो आई होप ये इतना आपको क्लैरिटी दे देगा कि हम इस अल्लाह के बिना एक अच्छा संसार बना सकते हैं, और सनातन धर्म में इस तरह के किसी आराध्य की कोई आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म एंड द वर्ल्ड इज ऑसम विदाउट अल्लाह। नमस्ते।